बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ मुल्तान सेंटर से मैं हूं सैयद मोहम्मद हैदर रज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि गैलप ने अपना बिजनेस सर्वे जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी मईशत तेज़ी के साथ बेहतर हो रही है। कारोबारी अफराद के एतमाद में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। गैलप सर्वे में बताया गया है कि 61% कारोबारी तबके ने मौजूदा कारोबारी हालात को निहायत साजगार करार दिया है। पिछले साल ये शरह 55% रही। 46% ताजरों ने मौजूदा हुकूमत की इक्तसादी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया। ये शरह पिछले साल 24% थी। गैलप सर्वे में कहा गया है कि मुस्तकबिल की उम्मीद में इस्तेहकाम 61% हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गैलप सर्वे बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि 2024 की आखिरी छमाही के मुकाबले में मुल्क की मौशी सिमत का स्कोर -2 पर आ गया। हुकूमती इक़दामात और इस्लाहाती एजेंडे की वजह से निज़ाम शफाफियत आई, ताजिर बरादरी के लिए आसानियाँ पैदा हुई, मैक्रो इकनॉमिक्स इस्लाहात के समरात आम आदमी तक पहुँचना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि मौशी तरक्की का ये अमल जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि कुदरती आफात के साथ निपटने का कौमी इदारा NDM में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल में मुतासरीन की मदद और बहाली के कामों में सूबे के साथ ताउन मजीद मजबूत बनाए। इस्लामाबाद में चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुमकिना हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र खतरे वाले इलाकों के शहरियों को बर वक्त आगाही यकीनी बनाई जाए। चेयरमैन NDM ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों और सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों और मुस्तकबिल में किसी भी हंगामी सूरत हाल के साथ निपटने के लिए तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान और अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ अपना पुख्ता अज़म का अयादा किया है। अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को गैर मुल्की दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया गया है। BLA 2019 से आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल है। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खारिज BLA पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि BLA ने कराची और गवादर के हवाई अड्डों पर हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। जाफर एक्सप्रेस के 300 मुसाफिरों को यरगमाल भी बनाया। BLA दहशतगर्दी के बेशुमार कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल कर रही है। नाज़रीन, सरमायाकारी और तिजारत का फ़रोग़ मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रही है। इस विजन को सामने रखते हुए हुकूमत ने जामे इक़्तिसादी पॉलिसी तश्कील दी है, जिसके समरात अब नज़र आना शुरू हो गए हैं। स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर पहुँच गई है और सरमायाकारों का एतमाद मजबूत हो रहा है। आज 1000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और मार्केट 1,35,971 पर ट्रेड कर रही है। ज़िला योब के इलाके संबासा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए 47 ख़ारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ऑपरेशन के दौरान भारत के हिमायत याफ्ता 3 ख़ारिज भी मारे गए। 4 दिनों में मारे जाने वाले ख़ारिज की तादाद 50 हो गई है। ISPR ने बताया है कि मारे जाने वाले ख़ारिज के कब्जे से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। ISPR ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान के अमन की तरक्की की कोशिशों को सबोताज़ करने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को मारने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ख़राजे तहसीन पेश करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने नौजवानों के आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में कहा है कि नौजवान पंजाब और पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। इनके ख्वाब को ताबीर देने के लिए सब वसाइल निछावर करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि सेहत, हिम्मत, मुस्बत सरगर्मियाँ और स्पोर्ट्स में चमकने वाले सितारे हमारा मान है। इनकी कामयाबी से बढ़कर कोई खुशी नहीं। वज़ीर आला ने कहा कि नए नौजवान हमारा सरमाया है। हुकूमत इनकी भलाई के लिए सब इक़दामात कर रही है। नाज़रीन, बर-ए-सग़ीर की आज़ादी की जद्दोजहद में अकाबरीन का किरदार तारीख़ का एक रोशन बाब है। इनकी फ़िक्री, मिली और सियासी जद्दोजहद ने ग़ुलामी की तारीख़ में आज़ादी की ऐसी शम्मा रोशन की जो कि आज भी आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह है। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्ज़ा। तहरीक पाकिस्तान का मकसद सिर्फ मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अलग वतन का क़याम था।
बरे-सगीर पाक हिंद में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक के बाद 19वीं सदी के आखिर में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को नई फिक्र और शऊर से आगाह किया। मुफक्किर पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में मुस्लिम अक्सरती इलाकों पर मुश्तमिल नई रियासत का तस्वुर पेश किया। 1930 से 1940 के दौरान अंग्रेजों और हिंदुओं की जानिब से मुसलमानों के इत्तिसाल की चालें जारी रहने के बाद 1940 में सरजमीन लाहौर में करार दादे पाकिस्तान की मंजूरी हुई और यूं तहरीक पाकिस्तान का बाकायदा आगाज हुआ। 1940 से 1947 के दौरान अजीम लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिना, लियाकत अली खान, मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना, फजलुल हक, ख्वाजा नाजमुद्दीन, आगा खान सोइम, चौधरी रहमत अली, अब्दुल रब निश्तर और हुसैन सरवर्दी ने अपनी अनथक कोशिशों और पुरअमन जद्दोजहद की बदौलत नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तालीम, सियासत, माशियत, समाज, गर्ज जिंदगी के हर शोबे में मुसलमानों की रहनुमाई की गई और मुस्लिम कौम को दो कौमी नजरिए के झंडे तले इकट्ठा किया गया। मुसलमानों ने कायदे आज़म के सुनहरी असूलों और दीगर रहनुमाओं के अक़वाल और जद्दोजहद की रोशनी में नई सीमत का तयन किया और मुकम्मल यकसुई के साथ अलग वतन के हसूल की मंजिल की जानिब रवां दवा रहे और आखिरकार 14 अगस्त 1947 का सूरज तलू हुआ जब ख्वाब ने हकीकत का रूप धारा और अक़वामे आलम में एक अजीम वतन का वजूद अमल में आया। बेमिसाल कुर्बानी और पुरअमन जद्दोजहद के बाद हासिल किए गए हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के इस्तेकाम और खुशहाली के लिए जरूरी है कि माशरे का हर एक फर्द तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमाओं के वज़ा करदा असूलों पर अमल पैरा हो। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, हारूनाबाद में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। शहर भर में जगह जगह आज़ादी मार्काए हक के हवाले से स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जहां शहरी कौमी परचम, बैजेस और दीगर सामान खरीद रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं मोहम्मद अदनान। 14 अगस्त करीब आते ही हारूनाबाद की फ़ज़ा कौमी जोशो जज्बे से गूंज उठी है। बच्चे, बड़े और ख़वातीन अपने वतन से मोहब्बत का इज़हार करते हुए जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। हम यहाँ पर अपने घर और महल्ले को सजाने के लिए झंडियाँ और झंडे लेने आए हैं। हम इस दफ़ा 14 अगस्त बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर मुल्क है। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। स्टॉल्स पर कौमी परचम, झंडियाँ, बैजेस, टोपियाँ, ड्रेसेस और दीगर अशिया की फ़रोख्त जारी है। बच्चे ख़ास तौर पर इन अशिया में दिलचस्पी ले रहे हैं जो उनके चेहरों पर एक अलग ही खुशी ज़ाहिर कर रही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ख़वातीन और बच्चे भी स्टॉल्स पर ख़रीदारी में पेश हैं। ये तैयारियां घरों और मोहल्लों की जीनत बनेगी और जश्न आज़ादी के दिन को यादगार बनाएंगे। हम अपने बच्चों को बताते हैं कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। ये झंडे खरीद कर अपने बच्चों में हुब्बुल वतनी पैदा होती है और हम सब को चाहिए कि मिलकर बच्चों को ये शऊर दें कि वो सब बच्चे ये झंडे खरीदें और हुब्बुल वतनी के साथ ये 14 अगस्त मनाएं, जिससे हमारे बच्चों में एक शऊर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हारूनाबाद के शहरी जश्न आज़ादी को शान शान तरीके से मनाने के लिए पुरजोश हैं। ये तैयारियां ना सिर्फ एक त्यौहार की बल्कि एक जिंदा कौम के जज्बे की भी अक्कासी करती हैं। मोहम्मद अदनान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हारूनाबाद। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने लोधरा में महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तजावज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया। अथॉरिटी ने दुकानों के आगे बनाए गए थड़े, फुटपाथ पर रखे हुए सामान और रास्तों में हायल गैर कानूनी रुकावटें हटा दी और खिलाफ वर्जी पर 2 लाख रुपए जुर्माने भी किए। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला रहा। पंजाब की हुकूमत की तरफ से सूबा भर में तजावज़ात के खात्मे के बाद पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की है ताकि दोबारा तजावज़ात को रोका जा सके। अथॉरिटी ने लोधरा में महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तजावज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन करते हुए दुकानों के आगे बनाए गए थड़े, फुटपाथ पर रखा हुआ सामान और रास्ते में हायल गैर कानूनी रुकावटें हटा दी हैं। जिस किसी को भी कोई शिकायत है नाजायज़ तजावज़ात की, प्राइस कंट्रोल की या कोई और होल्डिंग किया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी किया है, वो 24 घंटे मुझसे रब्ता कर सकता है। अगर वहाँ पे अगर वो नहीं जाना चाहता, डीसी साहब का दफ्तर है, एसी साहब का दफ्तर है, हम हर वक्त हाजिर हैं। अगर किसी को हमारे रवैये की शिकायत है वो भी मैं हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि इसके आने से एक बाजार कुशादा हो गए हैं, लोग काफ़ी बेहतर हो गए हैं, लोगों के डर और खौफ पैदा हो गया है। बहसीत अंजुमन ताजराना नुमाइंदा मैं दुकानदारों से भी यही इल्तिजा करूँगा कि अपनी अपनी हदूद में रह कर बाइज़्ज़त तरीके से रोज़ी कमाएं।
تاکہ آئندہ کے لیے کسی پریشانی کا کسی مسئلے کا کوئی شکار نہ بنے۔ اتھارٹی کا مقصد شہر میں عوامی سہولت اور ٹریفک کی روانی کو بحال رکھنا ہے۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سرکاری جگہوں پر ناجائز قبضہ نہ کریں اور فٹ پاتھ اور راستے عوام کے لیے کھلا رکھیں۔ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی طرف سے مارکیٹوں میں آگاہی مہم بھی چلائی جا رہی ہے، جس میں دکانداروں اور شہریوں کو اتھارٹی کے قوانین اور سزاؤں کے بارے میں معلومات اور آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ اتھارٹی کی طرف سے 1 ہفتے کی مہلت بھی دی جا رہی ہے، جس کے بعد قانون کے مطابق سخت کارروائی شروع کی جائے گی۔ عبداللہ ڈاہا، VTV نیوز، لودھراں۔ اور اب ایک نظر موسم کی صورتحال پر۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ساتھ کے علاقوں میں موسم ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ آج ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 اور کم سے کم 31، بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ 37 اور کم سے کم 30، ڈی جی خان میں زیادہ سے زیادہ 38 اور کم سے کم 31 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔